बच्चों, कैसे हैं आप सबके। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कबीर की दोहावली को कब पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम कबीर की दोहों द्वारा ज्ञान अर्जित करेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 11 कबीर की दोहावली। इन दोहों को कबीरदास द्वारा बोला गया, रचा गया और जिसके माध्यम से वे ज्ञान फैलाना चाहते हैं। पहला कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद यानी गुरु जी और भगवान दोनों ही खड़े थे। मैं किसके पैर लगूं, मैं किसके चरण स्पर्श करूं, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन बलिहारी गुरुदेव आप धन्य हैं जिसने मुझे बता दिया कि गोविंद की चरण आप स्पर्श कीजिए। मेरे हृदय में, मेरे मन में गुरु के प्रति आस्था और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने अपने को स्वयं को महान न बनाकर गुरु यानी भगवान को, ईश्वर को प्रथम स्थान दिया है। दूसरा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो सब अपनी सांत्वना जताने आ जाते हैं, अरे भगवान ऐसा क्यों हो गया, कोई बात नहीं बेटा ये सुधर जाएगा, इसको पढ़ने के लिए प्रेरित कर देना, अब ये फेल नहीं होगा। या बहुत सारी परेशानियों में, विपत्तियों में, गलत समय में हमारे साथ आ जाते हैं। लेकिन जब कोई इंसान सुखी होता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती, तो उस समय सभी लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन पैदा हो जाती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप जरा सोचिए, तो आप क्या कहलाएंगे, आपकी जो मनस्थिति है वो कहाँ जा रही है। अगर आप उसके सुख में भी साथ हैं, अर्थात आप उसके सुख से भी नहीं जलेंगे, नहीं आपको किसी तरीके की ईर्ष्या हो रही है, तो आप एक सच्चे इंसान कहलाएंगे। आपको किसी तरीके के आपके मन में छल कपट नहीं रखने चाहिए। सुख हो या दुख, अगर आप किसी का साथ निभा रहे हैं तो वो सच्चे दिल से निभाइए, चाहे वह सुख ही क्यों ना हो। किसी की उन्नति को देखकर आप जलें और उसके दुख में उसे सांत्वना देना जाए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हर समय चाहे सुख हो या दुख, आप अपने रिश्तों को, आप अपने कर्तव्यों को सही से निभा करें। साहब सो सब होत है, बंदे ते कुछ नाही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही। तो साहब सो सब कोई होत है, अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये जीवन है, इस जीवन में कोई भी कर्म हम करने वाले कोई नहीं होते हैं। ये सब करने वाला ईश्वर, वो महान शक्ति है। इसके द्वारा सभी काम पूर्ण होते हैं। अगर ईश्वर चाहे तो वह पल में ही राई को पर्वत यानी छोटी सी चीज को, सूक्ष्म वस्तु को बड़ा बना सकता है, जैसे भिखारी को राजा बना सकता है। और यदि ईश्वर चाहे तो वह राजा को भिखारी बना सकता है, पहाड़ को राई अर्थात बहुत उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में भी ला सकता है। अतः हमें किसी भी स्थिति में उस ऊपर वाली महान शक्ति यानी प्रभु ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। वृक्ष कभू नारी फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुर धरा शरीर। वृक्ष जो हैं वो कभी अपने फल नहीं खाते, नदियां भी अपना पानी स्वयं के लिए नहीं पीती हैं, परमार्थ के कारण यानी दूसरों के हित के लिए ही साधुओं ने अपना शरीर न्यौछावर किया है, साधुओं ने अपना शरीर धारण किया। सद्भावना को जागृत करने के लिए साधु हमारे बीच में आज विद्यमान है। अतः सदैव परोपकार की भावना हमें हमारे हृदय में रखनी चाहिए। अगला है,
साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कबीर दास जी कहना चाहते हैं सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सच बोलता है उसका साथी कोई नहीं होता, क्योंकि वह सच सदैव कड़वा होता है। जो सच बोलता है उसे बहुत कम लोग पसंद करते हैं, सभी उसकी बुराइयां, उसके पीछे पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते हैं। और झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं है। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप बताया गया है। जो सच बोलते हैं उनके हृदय में प्रभु सदैव विराजित रहते हैं। सच के साथ भगवान सदैव खड़े रहते हैं। अतः यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें सदैव सच का साथ देना चाहिए। अगला है, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, कुली खाल को स्वासो, मुई खाल की स्वासो, सार भरम जाए। दुर्बल को न सताइए, अर्थात कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कभी भी किसी भी शक्तिशाली इंसान को दुर्बल यानी जो कमजोर है उस व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। कमजोर व्यक्ति की जो हाय है वह बहुत बुरी होती है। वह किसी भी आदमी को अर्श से फर्श पर ला सकती है। कितनी भी उन्नति पे वो शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वह उसकी हाय जो है कमजोर व्यक्ति की, वह उसे जमीन पर ला खड़ा करेगी। मुई खाल, जिस तरीके से एक मरे हुए जानवर के चमड़े के जलने से लोहा भी पिघला जाता है, उसी तरीके से कितना भी बड़ा महल क्यों ना हो वह भी हाय की वजह से ध्वस्त हो जाता है। अगला है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। हमें ऐसी वाणी यानी ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, मन आपका खुश हो जाए। आपसे कोई प्यार से बोले तो हम कितने खुश हो जाते। तो हमें सदैव दूसरों से प्यार की बोली बोलनी चाहिए, कभी भी कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। अच्छी बोली बोलने से हम खुद भी संतुष्ट होते हैं और सामने वाले को भी हम प्रसन्न करते हैं। अच्छे से अच्छा काम हम अपनी बोली से कर सकते हैं। कहते हैं ना कि बोली ही एक ऐसी है जो किसी इंसान को अच्छा बुरा बना सकती है। अगला है, करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहा ते खाए। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अपनी करनी जब आपने गलत की तो अब आपको किस बात का पछतावा है। यदि आप गलत कर्म करेंगे तो आपको उसका परिणाम भी गलत ही मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। जिस तरीके से आपने यदि अगर बबूल का वृक्ष लगाया है, बबूल का पेड़ बोया है, तो आप उससे आम नहीं खा सकते। यदि आप उसकी जगह आम का वृक्ष लगाते तो निश्चित रूप से आप आम के फल को खा पाते। तो इस तरीके से हमें सदैव सदाचरण का पालन करना चाहिए। अगला है, नमा कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नमा। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं जिस तरीके से कस्तूरी वो मृग के अंदर होती है और सभी उसे ढूंढते हैं, मृग खुद भी उसे ढूंढता है, उसी तरीके से राम है यानी ईश्वर है जो सभी के अंदर विद्यमान है, लेकिन हम उसे जगह जगह घाट घाट जाके ढूंढते हैं। अपने अंदर के ईश्वर को पहचाने, सद्गुणों का आचरण करें। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा हो वह सही ही हो, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। जैसे कि खजूर का जो वृक्ष है, खजूर का वृक्ष किसी काम का नहीं होता है। एक तो
किसी को छाया नहीं देता है और उसका फल भी है जो जलता फिरता आदमी नहीं ले सकता। हमें सदैव बड़ा ऐसा बनना चाहिए कि हम दूसरों के काम आ सकें, हम अपने मन में परहित की भावना को जागृत करें। तो आइए इस पाठ की समाप्ति के बाद में हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। काके यानी किसके, सुमिरन अर्थात स्मरण, साहब यानी ईश्वर, बदले यानी मनुष्य, वृक्ष यानी पेड़, भरते खाता है, संचय यानी संचित करना, नीर अर्थात जल, परमार्थ यानी भलाई के लिए, हृदय यानी मन, भसम यानी जल जाना, वाली यानी वाणी, शीतल यानी शीतल, आपहु मतलब स्वयं, मृग यानी हिरण, ऐसे यानी इस प्रकार के, घटी घटी यानी मन में बसे, भाया यानी हुआ, पंथी अर्थात पथिक, और अति यानी दूर या बहुत। अब है हमारा अभ्यास कार्य। पहला है मौखिक प्रश्नोत्तर क। कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? कबीरदास जी का जन्म 1455 संवत में काशी में हुआ था। ख। कबीर के अनुसार शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण का भाव किस कारण है? क्योंकि गुरु सत विचार, अच्छे कर्म और सही बात शिष्य को बताते हैं, अतः इसीलिए समर्पण गुरु के भाव है। ग। ईश्वर को किस अवस्था में स्मरण करने से दुख नहीं होता था? स्मरण को हर अवस्था में याद करने से दुख नहीं आता है। घ। कौन अपना फल नहीं खाते? वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। ड। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें सदैव मीठी वाणी, मृदु वाणी बोलनी चाहिए। अब है हमारा लिखित प्रश्न। पहला है क। वृक्ष और नदी का स्वभाव किस प्रकार का होता है? वृक्ष और नदी का स्वभाव परहित के लिए होता है। ख। ईश्वर किसके हृदय में बसते हैं? जो व्यक्ति सदैव सच बोलते हैं उनके हृदय में ईश्वर बसते हैं। ग। दुर्लभ को क्यों नहीं सताना चाहिए? दुर्बल को इसलिए नहीं सताना चाहिए क्योंकि उसकी हाय बहुत बुरी होती है। दुर्बल के सामने शक्ति प्रदर्शन करना गलत बात है। घ। मनुष्य को किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? मनुष्य को मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ड। मृग वन में क्या ढूंढता है? मृग वन में कस्तूरी ढूंढता है जो कि उसके स्वयं के मन अंदर होती है। च। पंथी को छाया कौन नहीं देता? खजूर का वृक्ष पंथी को छाया नहीं देता है। अब है हमारा प्रश्न दूसरा, दिए हुए दोहों को पूरा कीजिए। क। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगला है प्रश्न ग। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। अब है प्रश्न ग। नीचे दिए गए भावों से संबंधित दोहे लिखिए। क। मधुर वाणी बोलने से दूसरों के तो सुख होता है, अपना भी हृदय आनंदित हो जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। ख। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना पानी खुद संचय नहीं करती, उसी प्रकार साधु भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए शरीर धारण करता है। वृक्ष का बहु नहीं फल भके, नदी नहीं न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन भरा शरीर। ग है खजूर के वृक्ष की भांति बड़ा होने से क्या लाभ, जिससे छाया भी न थके हारे को वंचित रह जाए। अर्थात बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर।
अब है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सही विकल्प के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने रिक्त स्थान दियो बताए। गोविंद, ज्ञान, गुरु या इनमें से कोई नहीं, क गोविंद। दूसरा, करता था तो क्या क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का तो रिक्त स्थान कहाँ ते खाए। अंगूर, आम, सेब या इनमें से कोई नहीं, तो आम कहाँ ते खाए। प्रश्न तीसरा, बड़ा भया तो का भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, रिक्त स्थान लागे अति, फल लागे अति चूर, फल लागे अति मीठे, फल लागे अति दूर, या इनमें से कोई नहीं, तो फल लागे अति दूर। चौथा, कबीरदास का जन्म स्थान है काशी, हरिद्वार, प्रयागराज, या इनमें से कोई नहीं, काशी। प्रश्न पांचवा, कबीरदास ने किस भाषा में लिखा है। हिंदी भाषा में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, या इनमें कुछ नहीं, हिंदी भाषा में। इस तरीके से हमारा यह पाठ कबीर की दोहावली समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।